खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगें। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा आलोचनाओं से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं। कोई उनके बारे में कुछ गलत कह देता है तो वे उसे जवाब देने में लग जाते हैं। कोई उनकी क्षमता पर सवाल उठा देता है तो वे उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। कोई उनका मजाक उड़ा देता है तो वे उसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि महान लोग आलोचनाओं से नहीं लड़ते, वे खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि उनकी सफलता ही जवाब बन जाती है। याद रखो, जब तक तुम हर आलोचना का जवाब शब्दों से दोगे, लोग तुम्हें सुनेंगे। लेकिन जिस दिन तुम जवाब अपने परिणामों से दोगे, लोग तुम्हें मानने लगेंगे। क्योंकि शब्दों का असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन उपलब्धियों का असर वर्षों तक रहता है। ध्यान से सोचो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम गुस्सा हो जाओ, बहस करो, अपनी ऊर्जा बर्बाद करो। दूसरा, तुम चुप रहो, खुद पर काम करो और इतना आगे निकल जाओ कि वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाए। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए वहीं रह जाते हैं जहां थे। बहुत कम लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, इसलिए वे असाधारण बन जाते हैं। एक और गहरी बात समझो, आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार आलोचना तुम्हें वह दिखा देती है जो तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता। अगर कोई तुम्हारी कमजोरी बता रहा है तो नाराज होने के बजाय यह देखो कि क्या उसमें कुछ सच्चाई है। अगर है तो उसे अपनी ताकत में बदल दो, क्योंकि बुद्धिमान इंसान आलोचना से टूटता नहीं, उससे सीखता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी आलोचना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम गलत हो। वे तुम्हारी आलोचना इसलिए करेंगे क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें असहज करता है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें उनकी निष्क्रियता की याद दिलाती है। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को सिर्फ समय जवाब देता है। याद रखो, जब तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो तो आलोचना रास्ते का हिस्सा बन जाती है। अगर तुम भीड़ के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अलग सोचोगे, अलग करोगे और बड़ा सपना देखोगे, उसी दिन से लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए आलोचना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार यह संकेत होता है कि तुम भीड़ से अलग रास्ते पर हो। ध्यान से देखना, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें शुरुआत में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी बातों पर हंसी उड़ाई, उनके सपनों को असंभव कहा, उनकी कोशिशों को बेकार बताया, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान आलोचनाओं पर नहीं लगाया। उन्होंने अपना ध्यान अपने काम पर लगाया, और यही कारण है कि आज दुनिया उन्हें याद करती है, उनके आलोचकों को नहीं। एक और बात समझो, आलोचना से बचने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। लेकिन अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आलोचना से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे वैसे वैसे लोगों की राय भी बढ़ेगी। इसलिए लक्ष्य आलोचना से बचना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य इतना मजबूत बनना होना चाहिए कि आलोचना तुम्हें रोक न सके। याद रखो, जब कोई पत्थर जमीन पर पड़ा होता है तो कोई उसे नहीं देखता, लेकिन जब वही पत्थर पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो हर किसी की नजर उस पर जाती है। ऊंचाई के साथ ध्यान आता है और ध्यान के साथ आलोचना भी। इसलिए अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो हर बार इसे अपमान मत समझो। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि तुम दिखाई देने लगे हो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग आलोचकों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें आलोचकों को नहीं, अपने स्तर को बदलना है, क्योंकि जब स्तर बदलता है तो लोगों की राय अपने आप बदलने लगती है। आज जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सलाह मांगेंगे। आज जो लोग तुम्हारी कमियां गिना रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी खूबियां गिनेंगे। इसलिए अपना ध्यान इस बात पर मत लगाओ कि कौन तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, अपना ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम कितनी तेजी से खुद को बेहतर बना सकते हो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने अनुशासन को मजबूत करो, अपने चरित्र को ऊंचा उठाओ, अपनी आदतों को बेहतर बनाओ, क्योंकि दुनिया आखिर में उसी का सम्मान करती है जो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है। और याद रखो, जीवन की सबसे खूबसूरत जीत किसी बहस को जीतना नहीं है। सबसे खूबसूरत जीत वह है जब वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी आलोचना की थी, एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर सम्मान से सिर झुका दें। इसलिए आलोचना से परेशान मत हो,
खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगें। अब एक और गहरी सच्चाई समझो, जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो अक्सर तुम्हें ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वास्तविकता में हर आलोचना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। कुछ आलोचनाएं तुम्हें रोकने के लिए होती हैं और कुछ आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। समझदार इंसान दोनों में अंतर पहचानना सीख जाता है, क्योंकि जो हर आलोचना से टूट जाता है वह कभी बड़ा नहीं बन पाता, और जो हर आलोचना से सीख लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सोचो, अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम उसकी बात मान लो और हार मान जाओ। दूसरा, तुम उसकी बात को अपनी मेहनत का ईंधन बना लो। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने दूसरे रास्ते को चुना था। उन्होंने लोगों की नकारात्मक बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। याद रखो, जब तक तुम छोटे लक्ष्य लेकर चलते हो, बहुत कम लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बड़ा सपना देखोगे उसी दिन से विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़े सपने हमेशा छोटे सोच वाले लोगों को परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम वे नहीं कर सकते वह कोई और भी नहीं कर सकता, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। एक और गहरी बात समझो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आलोचना सुनकर रुक जाते हैं, दूसरे वे जो आलोचना सुनकर और तेज चलने लगते हैं। पहले लोग भीड़ में खो जाते हैं, दूसरे लोग इतिहास बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिशा लोगों की राय से नहीं, अपने लक्ष्य से तय की होती है। ध्यान से देखना, जब कोई पेड़ फल देने लगता है तभी उस पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। किसी सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आलोचना कई बार इस बात का संकेत होती है कि तुम्हारे अंदर कुछ मूल्य है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसलिए हर आलोचना को अपनी हार मत समझो। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपने आलोचकों को जवाब देने में सालों बर्बाद कर देते हैं। वे हर टिप्पणी का जवाब देना चाहते हैं, हर आरोप का जवाब देना चाहते हैं, हर ताने का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं, और कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दिया जाता है। याद रखो, जब तुम बहस कर रहे होते हो तब तुम वहीं खड़े रहते हो, लेकिन जब तुम खुद पर काम कर रहे होते हो तब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। इसलिए अपना समय यह साबित करने में मत लगाओ कि तुम सही हो, अपना समय इतना बेहतर बनने में लगाओ कि तुम्हारी सफलता खुद यह साबित कर दे। एक और सच्चाई सुनो, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं उनमें से कई लोग कल तुम्हारी प्रशंसा भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर परिणामों की पूजा करती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब लोग तुम्हारी कमियां देखते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास उपलब्धियां होती हैं तब वही लोग तुम्हारी खूबियां देखने लगते हैं। इसलिए लोगों की बदलती राय को अपनी पहचान मत बनाओ। ध्यान से सोचो, अगर तुम हर आलोचना से प्रभावित हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथों में चला जाएगा। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम खुश हो जाओगे, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम दुखी हो जाओगे। फिर तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मूल्य को दूसरों की राय से अलग कर लिया, उसी दिन तुम वास्तव में मजबूत बन जाओगे। याद रखो, पहाड़ अपनी ऊंचाई इसलिए नहीं खोता क्योंकि कोई उसे छोटा कह दे, समुद्र अपनी गहराई इसलिए नहीं खोता क्योंकि कोई उसे उथला समझ ले। उसी तरह तुम्हारी क्षमता भी इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में गलत राय बना ली। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं, लोगों के शब्द नहीं। इसलिए आज से एक फैसला करो, आलोचना से भागना नहीं है, उससे टूटना नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, उसे समझना है, उससे सीखना है और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। और जब तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, तुम्हारी सफलता देखकर सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही जीवन का सबसे शक्तिशाली उत्तर है, शब्दों से नहीं, अपने स्तर से जवाब देना। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगें।
अब इस विषय की सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्ची बात समझो। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे अच्छा काम करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे तो दुनिया भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। लेकिन वास्तविकता हमेशा इतनी सरल नहीं होती। कई बार जितना तुम ऊपर उठते हो उतनी ही आलोचनाएं बढ़ती हैं। जितना तुम आगे बढ़ते हो उतने ही लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। ध्यान से सोचो, जब तुम भीड़ का हिस्सा होते हो तब कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता। लेकिन जिस दिन तुम भीड़ से अलग निकलने लगते हो उसी दिन लोगों की निगाहें तुम पर टिकने लगती हैं। और जहां निगाहें होती हैं वहां राय भी होती है, वहां आलोचना भी होती है, वहां विरोध भी होता है। इसलिए अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि आलोचना सफलता की कीमत का हिस्सा है। याद रखो, दुनिया में किसी भी महान इंसान ने बिना आलोचना के ऊंचाई हासिल नहीं की। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है जिसमें लोगों ने उसे गलत कहा, उसका मजाक उड़ाया, उसकी क्षमता पर शक किया और उसके सपनों को असंभव बताया। लेकिन उन लोगों ने अपनी ऊर्जा यह साबित करने में नहीं लगाई कि आलोचक गलत हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाई। एक और गहरी बात समझो, आलोचना अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं बताती बल्कि आलोचक की सोच का स्तर भी दिखाती है। क्योंकि हर इंसान दुनिया को अपनी समझ के अनुसार देखता है। जो व्यक्ति खुद कभी बड़ा सपना नहीं देख पाया उसे तुम्हारा सपना पागलपन लगेगा। जो व्यक्ति खुद कभी जोखिम नहीं उठा पाया उसे तुम्हारी हिम्मत मूर्खता लगेगी। जो व्यक्ति खुद कभी आगे नहीं बढ़ा उसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा घमंड लगेगी। इसलिए हर राय को सच मत मानो, हर आवाज को महत्व मत दो, हर आलोचना को अपने दिल तक मत पहुंचने दो। क्योंकि अगर तुम हर पत्थर उठाने लगोगे जो लोग तुम्हारी तरफ फेंकते हैं तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान से देखो, शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं है क्योंकि वह सबसे बड़ा जानवर है। वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे हर भौंकने वाली आवाज का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर शेर हर कुत्ते के पीछे भागने लगे तो वह कभी शेर नहीं रह पाएगा। ठीक इसी तरह अगर तुम हर आलोचक को जवाब देने लगोगे तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। एक और सच्चाई सुनो, कई बार लोग तुम्हारी आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो। वे तुम्हारी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें उनकी असफलताओं की याद दिलाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें उनके डर की याद दिलाता है। तुम्हारा अनुशासन उन्हें उनकी लापरवाही की याद दिलाता है। और जब लोग अपने अंदर की कमियों का सामना नहीं कर पाते तो वे अक्सर सामने वाले की आलोचना करने लगते हैं। याद रखो, जो लोग खुद से खुश नहीं होते वे अक्सर दूसरों की आलोचना में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में व्यस्त होते हैं उनके पास दूसरों को नीचे खींचने का समय नहीं होता। इसलिए आलोचकों की संख्या देखकर परेशान मत हो, अपने विकास की दिशा देखकर खुश हो। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो विरोध होना स्वाभाविक है। एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने जीवन में दो तरह की आवाजें सुनाई देंगी। पहली आवाज तुम्हारे डर की होगी जो कहेगी रुक जाओ, लोग क्या कहेंगे। दूसरी आवाज तुम्हारे सपनों की होगी जो कहेगी आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर इससे कहीं ज्यादा क्षमता है। सवाल यह नहीं है कि कौन सी आवाज मौजूद है, सवाल यह है कि तुम किस आवाज को सुनने का फैसला करते हो। क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसी पर निर्भर करता है। ध्यान से सोचो, अगर आज तुम लोगों की आलोचना के कारण रुक जाते हो तो कुछ समय बाद वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हें हमेशा यह पछतावा रहेगा कि तुमने अपने सपनों को दूसरों की राय के कारण छोड़ दिया। और यह पछतावा किसी भी आलोचना से ज्यादा दर्दनाक होता है। इसलिए अपने जीवन का निर्णय लोगों की आवाज से नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज से लो। अपनी दिशा आलोचकों से नहीं, अपनी दृष्टि से तय करो। और अपनी कीमत लोगों के शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से तय करो। क्योंकि अंत में दुनिया उसी इंसान का सम्मान करती है जो आलोचनाओं के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, जो गिरकर उठता है, जो हार कर सीखता है, जो रुकने के बजाय और मजबूत बनता है, और जो हर नकारात्मक आवाज को अपनी प्रगति का ईंधन बना लेता है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य आलोचकों को चुप कराना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य खुद को इतना ऊंचा उठाना होना चाहिए कि उनकी आवाजें तुम्हारी सफलता के सामने बहुत छोटी लगने लगें। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगेंगे। अब एक ऐसी सच्चाई समझो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लड़ाई उन लोगों से है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उन लोगों से नहीं,
खुद से होती है। क्योंकि आलोचक तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना तुम्हारा खुद पर किया हुआ संदेह पहुंचाता है। जिस दिन तुम अपने ऊपर विश्वास खो देते हो, उसी दिन तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। ध्यान से सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो, तो तुम्हारे पास अभी भी जीतने का मौका है। लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो और तुम्हें खुद पर भरोसा न हो, तो तुम्हारी हार लगभग तय है। इसलिए सफलता की शुरुआत लोगों का विश्वास जीतने से नहीं, खुद का विश्वास जीतने से होती है। याद रखो, आलोचना का सबसे खतरनाक प्रभाव यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि कहीं तुम भी उनके जैसा सोचना शुरू न कर दो। अगर कोई तुम्हें बार बार कहे कि तुम यह नहीं कर सकते और एक दिन तुम भी यह मान लो, तो फिर तुम्हें रोकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाओगे। एक और गहरी बात समझो, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे असंभव थे। उन्होंने अपने सपनों को इसलिए छोड़ा क्योंकि वे आलोचनाओं से डर गए थे। वे लोगों की हंसी से डर गए थे। वे असफल होने से ज्यादा लोगों के सामने असफल दिखने से डर गए थे। और यही डर उनकी सबसे बड़ी कैद बन गया। ध्यान से देखना, जब एक बाज आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है, तो वह छोटे पक्षियों के साथ उड़ने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी दिशा पर ध्यान देता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन क्या कह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जितना ऊंचा वह जाएगा, उतनी ही कम आवाजें उसके कानों तक पहुंचेंगी। ठीक इसी तरह जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो, तो धीरे धीरे लोगों की नकारात्मक बातें अपना असर खोने लगती हैं। एक और सच्चाई सुनो, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग तुम्हारी पूरी कहानी भी नहीं जानते। उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं पता, उन्हें तुम्हारी मेहनत नहीं पता, उन्हें तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं पता, उन्हें तुम्हारे सपनों का वजन नहीं पता। फिर भी वे राय दे देते हैं। इसलिए हर राय को महत्व देना बंद करो, क्योंकि हर राय मूल्यवान नहीं होती। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी जगह खड़े होकर तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, तुम्हारे संघर्ष नहीं समझ सकता और तुम्हारे सपनों का बोझ नहीं महसूस कर सकता, तो उसकी राय को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दो। एक और गहरी बात, महान लोग आलोचना से बचने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को इतना बेहतर बनाते हैं कि आलोचना धीरे धीरे प्रशंसा में बदलने लगती है। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो हर बहस का फैसला कर देता है। आज लोग तुम्हें गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहे, लगातार सीखते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे, तो वही समय तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। ध्यान से सोचो, आज अगर तुम किसी बहस को जीत भी गए, तो उसका असर कुछ दिनों तक रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने जीवन को जीत गए, तो उसका असर पूरी जिंदगी रहेगा। इसलिए बहसों में जीतने की कोशिश मत करो, अपने स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। लोगों को गलत साबित करने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करो। आलोचकों को हराने की कोशिश मत करो, अपनी कमजोरियों को हराने की कोशिश करो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। और जो इंसान अपने अंदर के डर, आलस्य, संदेह और कमजोरी को हरा देता है, उसे बाहर की दुनिया ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। याद रखो, जब तुम सच में ऊंचा उठने लगोगे, तो कुछ लोग तुम्हारी आलोचना छोड़कर तुम्हारी नकल करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना छोड़कर तुम्हारी सलाह लेने लगेंगे। और कुछ लोग जो कभी तुम्हें कम समझते थे, वे तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन उस समय तक तुम्हारा लक्ष्य उनकी स्वीकृति नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि हर दिन अपने पुराने रूप से बेहतर बन सको। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जवाब शब्द नहीं होते। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जवाब तुम्हारा बदला हुआ व्यक्तित्व होता है, तुम्हारा अनुशासन होता है, तुम्हारी सफलता होती है, तुम्हारा चरित्र होता है। और जब ये चीजें मजबूत हो जाती हैं, तब आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगते हैं। इसलिए कभी आलोचनाओं से मत डरो। डरो सिर्फ इस बात से कि कहीं तुम अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से पहले हार न मान लो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पूरी क्षमता को जगा लिया, उस दिन दुनिया की राय नहीं, तुम्हारा स्तर बोलने लगेगा। और जब स्तर बोलता है, तो आलोचना अपने आप शांत हो जाती है। अब इस विषय की सबसे बड़ी और अंतिम सच्चाइयों में से एक समझो। जीवन में ऊंचा उठना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऊंचा उठने के बाद भी विनम्र बने रहना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग आलोचनाओं से लड़ते लड़ते इतने कठोर हो जाते हैं कि जब उन्हें सफलता मिलती है, तो वे घमंड में डूब जाते हैं। लेकिन याद रखो, असली महानता यह नहीं है कि लोग तुम्हारा सम्मान करें।
असली महानता यह है कि सम्मान मिलने के बाद भी तुम्हारा चरित्र वैसा ही बना रहे। ध्यान से सोचो, अगर आज लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं और कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तो क्या बदल गया? तुम्हारी कीमत तो पहले भी वही थी, तुम्हारी मेहनत भी वही थी, तुम्हारे सपने भी वही थे, सिर्फ लोगों की राय बदली है। इसलिए अपनी पहचान कभी भी लोगों की राय पर मत बनाओ, क्योंकि जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं वही कल आलोचना भी कर सकते हैं। अगर तुम दोनों से प्रभावित होते रहोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। याद रखो, आलोचना और प्रशंसा दोनों ही परीक्षा हैं। आलोचना यह देखती है कि तुम कितने मजबूत हो और प्रशंसा यह देखती है कि तुम कितने विनम्र हो। बहुत कम लोग दोनों परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। एक और गहरी बात समझो, जब तुम ऊपर उठने लगते हो तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा खतरा आलोचक नहीं होते, सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा आराम होता है। क्योंकि आलोचना तुम्हें मेहनत करने पर मजबूर करती है, लेकिन सफलता कई बार तुम्हें आराम करने के लिए उकसाती है। और जिस दिन इंसान यह सोचने लगता है कि अब वह काफी आगे आ चुका है, उसी दिन उसकी प्रगति धीमी होने लगती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम पहुंच गए, हमेशा यह सोचो कि तुम्हें अभी और सीखना है, अभी और बढ़ना है, अभी और मजबूत बनना है। क्योंकि विकास का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ध्यान से देखना, समुद्र इसलिए विशाल है क्योंकि वह हर नदी को अपने अंदर समा लेता है। अगर वह यह सोच ले कि अब मैं काफी बड़ा हूं, तो उसका विस्तार रुक जाएगा। ठीक इसी तरह तुम्हें भी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। चाहे लोग तुम्हारी तारीफ करें या आलोचना, दोनों स्थितियों में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। एक और सच्चाई सुनो, बहुत से लोग अपने आलोचकों को गलत साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। शुरुआत में यह ठीक है, लेकिन जीवन भर यही कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी मेहनत सिर्फ लोगों को जवाब देने के लिए है, तो एक दिन वह आग बुझ जाएगी। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, अपने विकास के लिए मेहनत करते हो, अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हो। याद रखो, सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है। सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, जो अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, जो आलोचना में भी शांत रह सकता है और जो सफलता में भी विनम्र रह सकता है। यही असली ताकत है। एक और गहरी बात समझो, जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो वे तुम्हारे वर्तमान को देखते हैं, लेकिन जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम अपने भविष्य को बना रहे होते हो। और भविष्य हमेशा वर्तमान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज लोग तुम्हें कम समझ सकते हैं, आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, आज लोग तुम्हारी क्षमता पर शक कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे परिणामों को देखकर अपनी राय बदल देंगे। क्योंकि समय से बड़ा कोई तर्क नहीं होता और परिणामों से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। ध्यान से सोचो, अगर एक बीज हर उस व्यक्ति से बहस करने लगे जो उसे देखकर कहता है कि तुम कभी पेड़ नहीं बन सकते, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करे, समय के साथ बढ़े और धैर्य रखे, तो एक दिन वही लोग उसकी छाया में बैठेंगे। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हें हर आलोचक को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी जड़ों को मजबूत बनाते रहो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, अपने ज्ञान को मजबूत बनाओ, अपने अनुशासन को मजबूत बनाओ और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। फिर समय तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए बोलेगी। और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब इंसान सच में ऊंचा उठ जाता है तो उसकी उपलब्धियां उसके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती हैं। और तब वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी आलोचना की थी, तुम्हें देखकर सिर्फ एक बात सोचते हैं, हमने इसे बहुत कम आंका था। यही वह क्षण होता है जब आलोचना सम्मान में बदल जाती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी मेहनत अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली और अंतिम अध्याय समझो। जब तुम खुद को इतना ऊंचा उठाने की बात करते हो कि आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगे, तो इसका मतलब सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व को उस स्तर तक ले जाना जहां लोगों की राय तुम्हारी दिशा तय न कर सके। क्योंकि सच्ची ऊंचाई पद, पैसा या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची ऊंचाई इस बात से मापी जाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्थिरता है, कितना आत्मविश्वास है और कितनी दृढ़ता है। ध्यान से सोचो,
जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिन लोगों की राय के लिए तुम कभी परेशान होते थे, वे लोग खुद अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। जिनकी आलोचनाएं कभी तुम्हें रात भर जगाए रखती थी, उनकी बातें समय के साथ महत्वहीन लगने लगती हैं। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हें पता चलता है कि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। याद रखो, जो इंसान हर किसी को जवाब देता है, वह कभी बहुत दूर नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा रास्ते में ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने सपनों में लगाता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि पीछे से आने वाली आवाजें उसे सुनाई ही नहीं देती। एक और गहरी बात समझो, जीवन में सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं है। सबसे बड़ा बदला इतना सफल, इतना शांत और इतना मजबूत बन जाना है कि तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि जिस दिन तुम सच में ऊपर उठ जाते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर शिकायतें कम और समझ ज्यादा हो जाती है। तुम लोगों को माफ करना सीख जाते हो। तुम आलोचनाओं को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हो। तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपनी सोच के स्तर से ही दुनिया को देखता है। ध्यान से देखना, जब कोई छोटा पहाड़ किसी ऊंचे पर्वत को देखता है, तो उसे उसकी ऊंचाई समझ नहीं आती। ठीक इसी तरह बहुत से लोग तुम्हारी क्षमता को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी सोच अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। इसलिए अगर कोई तुम्हें कम आंकता है, तो हर बार यह मत मानो कि तुम कम हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि सामने वाला तुम्हारी पूरी क्षमता देख ही नहीं पा रहा। एक और सच्चाई सुनो, जब तुम लगातार खुद पर काम करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यह ताकत आत्मविश्वास की होती है। यह ताकत आत्मसम्मान की होती है। यह ताकत इस विश्वास की होती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। और यही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आलोचनाओं के कारण रुक जाते हैं, दूसरे वे जो आलोचनाओं को सीढ़ी बना लेते हैं। पहले लोग पूरी जिंदगी यह सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरे लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि दुनिया यह सोचने लगती है कि इनके जैसा कैसे बना जाए। ध्यान से सोचो, अगर आज कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो वह तुम्हारे वर्तमान को देख रहा है। लेकिन तुम अपने भविष्य को देखो। अगर आज कोई तुम्हारी कमियां गिना रहा है, तो तुम अपनी संभावनाएं गिनो। अगर आज कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो तुम अपनी गति बढ़ाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। एक और गहरी बात, कभी भी अपनी सफलता का लक्ष्य आलोचकों को चुप कराना मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ उन्हें गलत साबित करना होगा, तो तुम्हारी यात्रा सीमित हो जाएगी। तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आलोचक रास्ते में कहीं छोटे पड़ जाएं। तुम्हारा लक्ष्य अपने अंदर छिपी हुई पूरी क्षमता को बाहर लाना होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना होना चाहिए। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तब आलोचना अपने आप महत्व खो देती है। याद रखो, सूरज कभी यह साबित नहीं करता कि वह चमक रहा है। उसकी रोशनी खुद सबूत होती है। समुद्र कभी यह साबित नहीं करता कि वह गहरा है। उसकी गहराई खुद सबूत होती है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारा चरित्र सबूत बने, तुम्हारा अनुशासन सबूत बने, तुम्हारी मेहनत सबूत बने, तुम्हारी उपलब्धियां सबूत बने, और फिर देखना, जो लोग कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, वे भी तुम्हारे बारे में सम्मान से बात करेंगे। लेकिन उस समय तक तुम्हें उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुंच चुके होगे जहां सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों का सम्मान नहीं, खुद का सम्मान होता है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे स्तर से हो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आलोचना तुम्हें रोक न सके। खुद को इतना अनुशासित बनाओ कि सफलता तुम्हें बदल न सके। और खुद को इतना महान बनाओ कि आलोचना करने वाले भी सम्मान करने लगें। क्योंकि दुनिया अंत में उसी इंसान के सामने सिर झुकाती है जिसने पहले खुद को जीत लिया हो।